हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैजूस एग्जाम प्रेप, द मोस्ट कम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन है फॉर ऑल एग्जाम। गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट की सीरीज चल रही है, उसी में आज आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट लेक्चर है। उम्मीद है कि आज के लेक्चर के बाद आप कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आप सभी के लिए सबसे पहले नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। और नवरात्र स्पेशल पे आप सभी के लिए बैजूस एग्जाम प्रेप एक धमाकेदार ऑफर लाया है, जहां पे आपको फ्लैट 25% डिस्काउंट मिलने वाले। किसी भी कोर्स पर, मॉक टेस्ट हो, वीडियो कोर्स हो, सब पे आपको 25% डिस्काउंट मिलेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, कोड यूज करना है फेस्टिव 25। फेस्टिव 25 कोड लगाते ही आपको जो भी आपको प्राइस दिखेगा उस पर आपका 25% ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। क्लियर है? एक बार जल्दी से सारे लोग बताएंगे पिक्चर वॉइस क्लियर है, और सेशन के साथ जुड़ेंगे। अपना मजेदार सा सेशन आज का स्टार्ट करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। और एक चीज और आपको बता दें कि मंडे से आपकी सीरीज स्टार्ट हो रही है टाइम एंड वर्क की। टाइम एंड वर्क के लिए भी सारे लोग तैयार रहेंगे। यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना। और बहुत इजी टॉपिक है, अच्छा सा टॉपिक है। कह सकते हो कि यहाँ से आपको लगभग लगभग दो क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है आपका पाइप इन सिस्टम। पाइप इन सिस्टम से भी आपके एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। सभी लोग तैयार हैं, और एक बार जल्दी से सारे लोग लाइक बटन प्रेस करके एक बार जल्दी से बताएंगे सारे लोग ऑडियो वीडियो क्लियर है। जैसा कि आप सभी को बताया, बैजूस एग्जाम प्रेप पे आप सभी के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया। इस क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाले, वो सारी चीजें भी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे जनरल एप्टीट्यूड की। जनरल एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है वो मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ अपने 7 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेंगे, सबसे पहले बात करेंगे जनरल एप्टीट्यूड में। यहाँ आपको 80 लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको स्टडी नोट्स मिलेंगे, 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन, 10 प्लस मॉक टेस्ट, 200 प्लस। बात करेंगे लाइफ साइंस की। लाइफ साइंस में आपको 200 लाइव क्लासेस के साथ साथ 200 प्लस स्टडी नोट्स, 3000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन और 10 प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे। साथ के साथ आप हमारे ऐप पर सॉरी, फ्री क्विजेस भी दे पाएंगे, डाउट सेशन भी है, प्रीवियस ईयर डिस्कशन भी है, मॉक टेस्ट भी है, चैप्टर वाइज टेस्ट भी है, रिवीजन टेस्ट भी है। ये सारी चीजें आपको इस क्रैश कोर्स में मिलने वाले हैं। क्लियर है? बात करेंगे केमिकल साइंस की। केमिकल साइंस में यहाँ आपको 180 लाइव क्लासेस के साथ साथ 200 प्लस स्टडी नोट्स मिलेंगे, 3000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन, 10 प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे। बात करेंगे एजुकेटर की। दो दो एजुकेटर, दो दो महागुरु आपके सामने है। केमिकल साइंस में अमित सर है, लेखांशु मैम है, संजय सर है। लाइफ साइंस में फरीदा मैम है, लाइफ साइंस में। और जनरल एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है वो मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ। ठीक है। बात करेंगे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम की। बैजूस एग्जाम प्रेप के जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस आप ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से देख पाएंगे। किसी भी कोर्स को इनरोल करने के लिए आपको ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम पर जाना है। क्लियर है? यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, हमारे टॉप फैकल्टी द्वारा डेली स्टडी क्लास है, 100% डाउट रिजोल्यूशन है, कम्प्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल है, जहाँ आपको सारे नोट्स, पीडीएफ, पीपीटी मिलेंगे। अनलिमिटेड टेस्ट मिलने वाले हैं। और टेस्ट में बात करेंगे रिपोर्ट कार्ड की। रिपोर्ट कार्ड ये एनालिसिस वाला पार्ट है, जहाँ पे आपको रेगुलर काम करने की जरूरत है। उम्मीद है आप इस पे काम कर रहे होंगे, टेस्ट दे रहे होंगे, एनालिसिस वाले पार्ट पे आप काम कर रहे होंगे। एनालिसिस कहीं ना कहीं आप ये देख पा रहे होंगे कि आपकी रैंक क्या है बाकी बच्चों के कंपेयर में, स्पीड क्या है, एक्यूरेसी क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्या है। ये सारी चीजें आप एनालिसिस वाले पार्ट पर जाकर देख सकते हैं। क्लियर है सभी को? टेस्ट सीरीज की बात करेंगे। यहाँ आपको वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, प्रीवियस ईयर टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, सारी चीजें आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज में मिलेंगी। और उम्मीद है कि अभी जो समय आपके पास बचा हुआ है, काफी कम समय है आपके पास, इस कम समय में आप सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। और खास करके एनालिसिस वाला जो पार्ट है ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात करेंगे यहाँ पे टेस्ट सीरीज में अनलिमिटेड टेस्ट मिलेंगे, जिससे आपके सारे एग्जाम कवर होंगे। और ये सारे टेस्ट हमारे एक्सपर्ट द्वारा डिजाइन किए जाते हैं प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में रखते हुए। ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से आप सारे वीडियोस देख पाएंगे, कम्प्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल। हेलो भाई, वंदना, स्वागत है, सभी का स्वागत है। कम्प्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल जहां आपको सारे नोट्स, पीडीएफ, पीपीटी मिलेंगे। टेस्ट सीरीज यहाँ पे आपको अनलिमिटेड टेस्ट मिलने वाले हैं। गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। साथ के साथ आप हमारे ऐप पर फ्री क्विजेस भी दे पाएंगे, फ्री वीडियोस भी है आप सभी के लिए, और प्रीवियस ईयर पेपर भी है। उम्मीद है आप सबका प्रॉफिट कहीं ना कहीं उठाते होंगे, और उठाना भी चाहिए। आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन थोड़े मिक्सअप क्वेश्चन है, हर टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन दिखेंगे। जो मेथड जिस क्वेश्चन के लिए परफेक्ट होगा वो मेथड यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। क्लियर है? अगर किसी क्वेश्चन में डिजिट कुछ ऐसा दिया गया है जहां आपको लग रहा है कि स्लॉट वाइज लगाना है, स्लॉट वाइज लगाएंगे। फॉर्मूले से लग रहा है अगर आपको कि फॉर्मूले से लगाना ज्यादा बेहतर होगा, फॉर्मूले से लगाएंगे। या फिर अगर आपको लग रहा है कि रेशियो से लगाना है, आप रेशियो से भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हो यहाँ पे हाफ ईयरली, बस आपको इस पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप हाफ ईयरली समझ गए, हाफ ईयरली का कंसेप्ट अगर आपको पता है, समझो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है।
सबसे पहले बात करेंगे प्रिंसिपल की। सो प्रिंसिपल है आपके पास 20,000। क्लियर है? प्रिंसिपल कितना है? 20,000। रेट दिया गया है 40% पर एनम। 40% पर एनम, बट होगा कितना? 20%। ये पर एनम है ना, ये पर एनम है ना, इसका मतलब ये पर क्या हो जाएगा? हाफ ईयरली हो जाएगा। भाई हाफ ईयरली 40%, अगर एक साल का, आधा साल का कितना होगा? 20% होगा कि नहीं होगा? अगर 40%, 40% 1 ईयर का है, दैट मीन्स हाफ ईयर का, 6 मंथ का 20% हो जाएगा। टाइम आपके पास कितना है? एक साल है। एक साल में 6-6 महीने का कितना स्लॉट बनेगा भाई? 2 स्लॉट बनेगा। अगर आप स्लॉट 6-6, गुड इवनिंग हर्षित, गुड इवनिंग, स्वागत है भाई। अगर आप 6-6 महीने का स्लॉट बना रहे हो, एक साल में कितने स्लॉट बनेंगे? जाहिर सी बात है 2 स्लॉट बनेंगे। क्लियर है सभी को? सो फर्स्ट, और ये आपका सेकंड। फर्स्ट स्लॉट में 20%, क्योंकि 6 मंथ का स्लॉट आप बना रहे हो, रेट भी आपको 6 मंथ का ही लेना है। 20% निकालेंगे, सो 20% कितना हो जाएगा? 4,000। नेक्स्ट ईयर बात करेंगे। नेक्स्ट ईयर आपको प्रिंसिपल का 20% प्लस इंटरेस्ट का भी 20%, ये वाला जो इंटरेस्ट है इसका भी 20%, सबको आप ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 8800। 4,000, 4,000, 8,000, और इधर से आपका 800। क्लियर? सो 8800 कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी, जो कि आप देख पा रहे हैं। क्लियर? आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पहले कोशिश करेंगे, जो भी सही गलत आंसर मिले आप चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे, फिर आपको आंसर बताया जाएगा कि सही जवाब क्या होने वाला है। बिल्कुल सही है वंदना, 8800 बिल्कुल सही है। द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 2 ईयर at 12% per annum is 10176. What is the sum invested? अच्छा अब आप देखो, यहाँ पे आप ना रेशियो मेथड अगर लगाना चाहते हो लगा सकते हो सकता है थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो। ये आप जब रेशियो निकालेंगे और जो डिजिट आपको मिलेगा यहाँ से ये आपको पता चल पाएगा। चलो ऐसा करते हैं, आपको पता है 12% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 12% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/25। इसका मतलब यह है कि हर साल आपका पैसा 25 से 28 के रेशियो में इंक्रीज हो रहा है, आपका पैसा इंक्रीज हो रहा है 25 से 28 के रेशियो में। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि आपका पैसा जो है वो 625 से 28 का स्क्वायर हो जाएगा 784। इस रेशियो में आपका पैसा इंक्रीज हो रहा है। 2 साल में जो आपका पैसा बढ़ा होगा, 2 साल में जो आपको प्रॉफिट हुआ होगा, उसके बाद जो अमाउंट आपको मिला होगा कुछ इसी रेशियो में आपको मिला होगा कि इतना आप इन्वेस्ट किए होंगे, इतना आपको मिला होगा। 625 इन्वेस्ट किए, 784 आपको मिला होगा भाई। क्लियर है? अब आप देखो, यहां से आपको पता चल गया कि प्रिंसिपल अगर 625 यूनिट एज्यूम किए हो, अमाउंट आपका 784 यूनिट आने वाला है। अब आप यहां से सी आई निकाल लो माइनस करके। 14 में 5 गया 9, 7 में 2 गया 5, और ये हो जाएगा 159। अच्छा अब आप देखो, 159 का टेबल याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट आप थोड़ा ना दिमाग लगा के यूनिट डिजिट से आप काट सकते हो। 159 यूनिट, ये आपको क्या दिया गया? ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया और प्रिंसिपल आपसे पूछा गया। 159 यूनिट जो है वो आपका 10,176 के बराबर है। आप यहां से 625 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा? 10176। यहां से आपका 159 और ये आपका 625। अब ये काम आपका है, ये आप जितना जल्दी सॉल्व कर पाओगे ये पूरा आपके ऊपर है। पहले आप 3 से काट दो, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 27, 3 9 जा 27, 3 6 जा। अब आप देखो 5 3 और इधर से 3 3 9 2, जब आप डिवाइड करेंगे, 6 से काट दो पहले, 6 से 3 बार में 18, 6 से 5 बार में 30 और 31, एक आ गया, दो आ गया, दो आ गया। अभी कितने से? 4 से काट दो, 4 से 3 बार में 12, 4 से 5 बार, ये 64 से पूरा पूरा कट रहा है, 64 से पूरा पूरा कट रहा है। 625 यूनिट का जो वैल्यू होगा 64 इंटू 625। अच्छा मल्टीप्लाई करने का भी तरीका है, 625 को आप 64 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखना ध्यान से। आपको पता है 25 और 25 लिख सकते हो, इसको आप 4 4 4 लिख सकते हो, बोलो हाँ या ना? 40,000 बिल्कुल सही है। अच्छा ये कितना हो जाएगा? 100। ये कितना हो जाएगा? 100। बचा आपका क्या? 4। ये कितना हो जाएगा? 40,000। बहुत बढ़िया से सही है। क्लियर है सभी को? क्लियर है यहां तक? चलो आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। 5% है, 3 ईयर है, और ये आपको दिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपको प्रॉफिट दिया गया, या कह सकते हो एक तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल और अमाउंट का आप रेशियो निकालो, रेशियो मेथड प्रीफर करो। अगर आपको लगे कि रेशियो मेथड टफ हो रहा है, फिर आप स्लॉट वाइज की तरफ मूव कर लेना। ये 20:21, क्योंकि 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। सो आप इसको 3 बार लिखेंगे, क्योंकि टाइम आपका 3 साल है। टाइम आपका 3 साल है, आप इसको 3 बार लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका 8,000, ये हो जाएगा आपका 9261। अब आप देखो, 1261 का आपको प्रॉफिट हुआ है, या कह सकते हो 1621 आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है, या इतना बना है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये 1 यूनिट 2 के बराबर है, ये डबल है। 1 यूनिट 2 के बराबर है, ये डबल है। सो यहां से आपसे क्या पूछा गया, प्रिंसिपल पूछा गया। सो 8,000 यूनिट जो है, 8,000 यूनिट ये आपका 16,000 के बराबर होगा। चलो, बहुत बढ़िया। आ जाओ फिर नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन में। कोशिश करेंगे सारे लोग, पहले जो भी सही गलत आंसर आए चैट बॉक्स में आप आंसर बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कोशिश करो सारे लोग, देखो क्या आ रहा है। An amount was lent for 2 years at the rate of 20% per annum, compounding annually. Had the compounding been done half yearly, the interest would have increased by 241. What was the amount? कोशिश करेंगे सारे लोग, देखो भाई क्या आंसर आ रहा है। कह रहे हैं अमाउंट वाज लेंट फॉर 2 ईयर। पैसा जो है वो 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया। पैसा जो है वो आपका कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया गया, 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया। क्लियर है यहां तक? हाँ, पैसा आपका 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया। So, an amount was lent for 2 years at the rate of 20% per annum, compounding annually. ठीक है भाई, 20% पर एनम के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट किया गया। क्लियर है यहाँ तक सभी को? Had the compounding been done half yearly, had the compounding been done half yearly, the interest would have increased by 241. What was the amount? देखो पहले क्या हुआ कि पहले जो इंटरेस्ट है वो एनुअली बेसिस पर कैलकुलेट किया गया। पहले जो इंटरेस्ट है वो आपका एनुअली बेसिस पर कैलकुलेट किया गया। अब जो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है वो हाफ ईयरली बेसिस पर कैलकुलेट किया जा रहा है। सो जब एनुअली बेसिस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया और जब हाफ ईयरली बेसिस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया, दोनों में डिफरेंस ये देखा गया कि जो हाफ ईयरली में इंटरेस्ट बना है, हाफ ईयरली में जो इंटरेस्ट बना है वो ईयरली के कंपेयर में 241 अधिक है। 241 आपका क्या है भाई, अधिक है। क्लियर है सभी को? ऐसा करते हैं, प्रिंसिपल कुछ ऐसा डिजिट एज्यूम करते हैं, प्रिंसिपल कुछ ऐसा डिजिट एज्यूम करते हैं कि चलो पहले रेशियो निकालते हैं। 20%, 20% का ये क्या हो जाएगा, 1/5। 20% का क्या हो जाएगा, 1/5। टाइम आपका कितना है भाई, 2 साल है। आप इसको 2 बार लिखेंगे, 5 से 6, और आपका 5 से 6, ये कितना हो गया, 25 से 36। 25 से कितना हो गया भाई, 36 हो गया। क्लियर है? 25 से क्या हो गया भाई, 36 हो गया। अगर ये पैसा हाफ ईयरली इन्वेस्ट किया जाए, हाफ ईयरली, दैट मीन्स यहाँ रेट क्या हो जाएगा, 10%, और इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10। इसका मतलब हाफ ईयरली के केस में 10 से 11 का रेशियो बनेगा। हाफ ईयरली के केस में हाँ 10 से 11 का रेशियो बनेगा, और 4 बार लिखेंगे क्योंकि 6 महीने का स्लॉट बना है। सो ये हो जाएगा आपका 10,000, और यहां से 121 का स्क्वायर कर देंगे। सो 1331 होता है क्यूब, 1331 आपका क्यूब होता है। 11 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 से एक बार में 11, कैरी बचा 1, 33 34, कैरी बचा 3, 33 और 3 36, कैरी बचा 3, 11 से एक बार में 11 और 3 14। सो ये आ गया आपका 14641। हाँ, 14641। अच्छा एक चीज आप देखो, प्रिंसिपल तो कभी चेंज नहीं हो सकता है, जो भी चेंज होगा आपका अमाउंट चेंज होगा। प्रिंसिपल तो हमेशा आपका एज इट इज रहेगा, कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। अब आप ऐसा करो कि प्रिंसिपल को बराबर करो।
प्रिंसिपल बराबर करने के लिए पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों को, 4 से कर दिए, सो ये आ गया 36 का डबल 72 का डबल 144, और फिर 2 जीरो लगा दिए, दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करके 2 जीरो लगा दिए। अब आप देखो यहां से आपको प्रॉफिट कितने का दिख रहा है, प्रॉफिट आपको दिख रहा है 241 यूनिट का, 241 यूनिट का प्रॉफिट दिख रहा है, और प्रॉफिट भी इत्तेफाक से आपको क्वेश्चन में यही दिया गया, 241 रुपीज का ही प्रॉफिट दिया गया। इसका मतलब है एक यूनिट जो है वो एक के बराबर है, और प्रिंसिपल अमाउंट पूछा गया था, जो पैसा आपका उधार लिया गया था वो वाला पैसा पूछा गया, सो 10,000 यूनिट भी आपका 10,000 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर? चलो भाई बहुत बढ़िया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कोशिश करेंगे सारे लोग, जो भी सही गलत आंसर आए एक बार आप बताएंगे आंसर। हाँ, एक यूनिट एक के बराबर है। सो कोशिश करेंगे सारे लोग, देखो क्या आंसर आ रहा है। प्रिंसिपल आपका 2500 है, प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, और ये आपका टाइम दिया गया, कंपाउंडेड एनुअली है। देन व्हाट इज द ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा ये देखो, सबसे पहले तो आप 2500 और ये जो आपका है 2970.25 है, आप इसको ना पहले रेशियो में कन्वर्ट करो। रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए 2500 इंटू 100 कर दिए, और ये आपका 297025 कर दिए। पहले आप इसको रेशियो में कन्वर्ट करो, जहां तक हो सके रेशियो में इसको कन्वर्ट करो, जितना हो सके आप इसको काटो। पहले 25 से काटते हैं, 25 से एक बार में 25, कैरी बचा आपके पास 4, 47, 25 से एक बार में 25, कैरी बचा 22, 220, 8 बार में 200, फिर बचा आपका 20, 8 बार में 200, एक बार में 25, और कटेगा क्या ये, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 25 से कटा सही है ना, एक बार चेक करो भाई, आप लोग भी चेक करो, 25 से सही सही काटा गया, 25 से सही सही काटा गया है, 25 से सही सही काटा गया, 25 से एक बार में 25, कैरी बचा 4, सही है बिल्कुल। 25 से एक बार में 25, कैरी बचा 4, 47, फिर से एक बार में 25, कैरी बचा 22, 220, 8 बार में 220, 225 से 8, सही है बिल्कुल सही है। अब ये लग रहा है कटने वाला नहीं है। अच्छा अब आप सोचो कि आखिर टाइम तो 2 साल है, कुछ ना कुछ तो यहाँ रहा होगा, इतना तो पता चल गया, यहाँ पे 100 है और यहाँ पे आपका 100 है, तभी ये आपका 10,000 मिला है। अब यहाँ आखिर क्या रहा होगा, यहाँ आखिर आपका क्या रहा होगा। आपको पता है 109 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर में आपको बताया गया, पहले आप 9 जोड़ दो, 118 और 81 हो गया, ये 109 रहा होगा, ये क्या रहा होगा, 109 रहा होगा। बताओ क्लियर है? इसका मतलब है हर साल आपका पैसा 100 से 109 होने का मतलब क्या है, हर साल आपका पैसा 9% इंक्रीज हो रहा है। 109, 100 से 109 होने का मतलब है हर साल आपका पैसा कितना इंक्रीज हो रहा है, 9% इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है सभी को? आ जाओ नेक्स्ट। हाँ 9% बिल्कुल सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑन 25,000 रुपीज एट द रेट ऑफ 20% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली फॉर 4 ईयर। अच्छा क्या होता है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, 1/5। क्या करेंगे आप, 5 से 6 लिखेंगे, कितने बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे। सबसे बेस्ट मेथड यहाँ पे ये वाला होगा। अब आपका काम है, करो और आंसर जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है।
क्या आंसर मिल रहा है? ये हो जाएगा आपका 625। क्लियर है? ये आपका क्या हो जाएगा? 12, सॉरी 625 नहीं होगा, सॉरी सॉरी, ये आपका 5 का स्क्वायर 25 और 25 का स्क्वायर 625, ये तो सही है। 6 का स्क्वायर 36 और 36 का स्क्वायर 1296, ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब है 625 यूनिट जो है वो आपका 25,000 के बराबर है। एक यूनिट कितना होगा? अच्छा आप बताओ, 625 का डबल 1250, 1250 का डबल 2500, मतलब ये आपका 4 गुना है और एक जीरो लगा हुआ है। आप 1296 को भी 4 से मल्टीप्लाई करके एक जीरो लगा देंगे। 1296 इंटू में 40, ये कितना हो जाएगा भाई देख लो। पहले जीरो आ गया, 4 से 6 बार में 24, कैरी बचा 2, 4 से 9 बार में 36 और 2 38, 4 से 2 बार में 8 3 11, और ये हो जाएगा 5 51840। बताओ भाई आंसर आ रहा है? मैच हो रहा है? मैच हुआ? आ जाओ नेक्स्ट। ये जो आपका प्रिंसिपल है ये इतना हो रहा है 2 साल में। व्हाट विल बी द सम आफ्टर 4 ईयर? 4 साल के बाद कितना होगा? पहले ना आप रेशियो पता करो। हाँ, कि भाई 2500 से 8100 हो गया 2 साल में। अगले 2 साल में भी तो पैसा आपका इसी रेशियो से बढ़ेगा। जिस रेशियो में आपका पहले 2 साल में पैसा बढ़ा है उसी रेशियो में आपका आगे भी 2 साल में पैसा बढ़ेगा। अब आप देखो किस रेशियो में आपका पैसा इंक्रीज हुआ है। आपको नहीं लग रहा है कि 25 और 81 के रेशियो में आपका पैसा बढ़ा है? 25 और 81 के रेशियो में आपका पैसा बढ़ रहा है हर 2 साल में। हर 2 साल में आपका पैसा 25, या फिर कह सकते हैं कि हर एक साल में अगर बात करेंगे तो 5 और 9, 2 साल में बात करेंगे 25 और 81, या तो आप ऐसे कर लो 5 से 9, 5 से 9, 5 से 9 और 5 से 9, ये हो जाएगा आपका जो भी होगा 625, और इधर से 81 का स्क्वायर 9 9 81 81, एक 8 और 8 16, कैरी बचा एक 64 और एक 6561, है ना? आपका पैसा इस रेशियो में इंक्रीज हुआ है। ये आपको दिया गया है 2500 के बराबर है। 625 यूनिट जो है ये आपका 2500 के बराबर है। ये आपका एक यूनिट जो है वो 4 के बराबर होगा, और 6561 यूनिट जो है आप मल्टीप्लाई कर देंगे 6561 इंटू में 4। क्लियर? 6561 को 4 से करेंगे, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 5 जा 22, और कैरी बचा 2, 4 6 जा 24 और 26, ऑप्शन डी 26244। या फिर पता है आप इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर सकते हो। जैसे 25 और 81 2 साल में हो रहा है, आपको पता है कि 2 साल के बाद का अमाउंट इतना है, आगे और 2 ही साल तो आपको जाना है। 25 यूनिट का वैल्यू आपका 8100 है, और यहां से आप 81 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हो। ये आपको मिल जाएगा वही सेम 262 और ये 44 आपको मिल जाएगा। क्लियर? सेम ही आंसर मिलेगा, आप इससे भी कर सकते हो, दोनों ही सही है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। सम आपका 2000 दिया गया, मतलब प्रिंसिपल 2000 है। रेट आपका 20% पर एनम है, सॉरी 20 नहीं 40% पर एनम। कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा देखो भाई, फर्स्ट, सेकेंड, और ये आपका थर्ड। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भाई? प्रिंसिपल का 40% निकालेंगे 800, प्रिंसिपल का 40% 800। सेकेंड ईयर
सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा? सेकेंड ईयर प्रिंसिपल का 40%, भाई 10% 200, 40% 800, इसका भी 40% निकालेंगे 320। थर्ड ईयर क्या हो जाएगा भाई? थर्ड ईयर प्रिंसिपल का 40%, इसका 40%, इसका 40%, 320 320, और इस वाले का 40%, इस वाले का 40% आपका हो जाएगा। देखो 32 का डबल 64, 64 का डबल 128। क्लियर है? थर्ड ईयर का इंटरेस्ट पूछा गया, थर्ड ईयर का, सो 800, 320, 320, और ये आपका 128। 8 हो जाएगा यहाँ से, 2 2 4 2 6 हो गया, 8, और इधर से 3 3 6 और 7। सिर्फ और सिर्फ थर्ड ईयर का पूछा गया, थर्ड 3 साल का नहीं है। अगर थर्ड की जगह यहाँ 3 ईयर होता फिर तो आप पूरा ऐड करते हैं, बट थर्ड बोला जाए तो थर्ड का जोड़ेंगे, सेकंड बोला जाए सिर्फ सेकंड का, फर्स्ट बोला जाए सिर्फ फर्स्ट का। यहाँ थर्ड बोला गया तो आपको सिर्फ और सिर्फ तीसरे साल वाला इंटरेस्ट लेना है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड ईयर वाला इंटरेस्ट लेना है। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट, a sum of 20,000 is invested for 15 months at the interest of 10% per annum compounded half yearly. What is the percentage gain correct to one's decimal place at the end of 15 month? अच्छा देखो, सीधी सी बात है, यहाँ पे ना आपसे परसेंटेज पूछा गया है, और परसेंटेज जब पूछा गया है, सो जो फर्स्ट स्लॉट होगा उसमें आपका 5% इंटरेस्ट बनेगा। जो सेकंड स्लॉट, क्योंकि परसेंटेज में पूछ रहा है, इस बार आपसे वैल्यू नहीं पूछ रहा है, सेकंड जो स्लॉट होगा उसमें भी आपका 5% होगा। अच्छा देखो, बात जब हाफ ईयरली की हो रही है, मतलब पहला स्लॉट 6 मंथ का हो गया, दूसरा स्लॉट 6 मंथ का, और तीसरा स्लॉट 3 मंथ का हो जाएगा भाई। क्लियर? तीसरा जो स्लॉट होगा 3 मंथ का होगा, मतलब यहां आपका 2.5% हो जाएगा। एक और मेथड आपको बताते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, डायरेक्ट आप सक्सेसिव मेथड लगा दो, सक्सेसिव, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है, सो सक्सेसिव फॉर्मूला आपको पता है, A+B+A इंटू बी अपॉन में 100%। और ये भी याद रखना है कि डेसिमल के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट लेना है। क्लियर है? सिर्फ एक डिजिट। सो 5+5, 5 इंटू 5 अपॉन में 100, ये कितना हो जाएगा? 10.25, 10.25। नेक्स्ट आपका A+B, A इंटू बी अपॉन में 100, 10.25, और प्लस का 2.5, 10.25 इंटू में 2.5 अपॉन में 100, ये कितना हो जाएगा? ये अगर आप सॉल्व कर लिए, ये हो जाएगा भाई आपका 12.75 इधर से हो गया, और ये आपका कितने से कट जाएगा? ऐसा करते हैं, पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 से 25 बार में करेंगे 625, है ना, और इधर से फिर 25 से एक बार में 25, पॉइंट है 3 डिजिट के बाद, और ये लगभग लगभग आपका 0.25625 आ रहा है, आप देख सकते हो, मल्टीप्लाई किए 100 से डिवाइड कर दिए। ये अगर आप जोड़ते हो 13.006225% आ रहा है, जोड़ के आप देख लो, क्योंकि 75 और 25 तो इधर से 100 हो गया, और इधर से 625 ये वाला है, मतलब एग्जैक्ट 13% का आपको प्रॉफिट होगा, एग्जैक्ट 13% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ये भी एक अच्छा सा मेथड है जहां पे आप सक्सेसिव से भी आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है सभी को? क्लियर है? आ जाओ भाई, ये आज का आपका आखिरी सवाल है। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव ऑन अ सर्टेन अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर इज इतना, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फोर्थ ईयर ऑन द सेम अमाउंट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम? सीधी सी बात है, आप प्रिंसिपल ले लो 10,000 यूनिट, आप कहेंगे सर 10,000, क्योंकि 4 स्लॉट है ना, चौथे स्लॉट तक आपको जाना है ना, इसी वजह से। फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट आपका क्या बनेगा? 1000, कलर चेंज कर दे रहे हैं यहाँ पे। हाँ, सेकेंड ईयर जो इंटरेस्ट है वो 1000 प्लस आपका 100,
और ये आपका 1000 प्लस 100 नहीं 10 था, एक जीरो आपका एक्स्ट्रा लग गया क्या इसमें? 1000 एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया इसमें, फिर से कर दे रहे इसको। ये आपका 1000 यहाँ पे प्लस 100 यहाँ पे। सेकेंड ईयर जो इंटरेस्ट बना वो 1000 प्लस 100 कितना हो गया? 1100 यूनिट। और ये वैल्यू आपको दिया गया है 1200। क्लियर? ये कितना दिया गया आपको? 1200 के बराबर दिया गया। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट दिया गया, सेकेंड ईयर का अमाउंट दिया गया, सॉरी भाई, सॉरी 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 सॉरी, सेकेंड ईयर का अमाउंट दिया गया था, इंटरेस्ट नहीं दिया गया था। अब आप खुद सोचो, पता नहीं प्रिंसिपल क्या था, इफ द कंपाउंड रिसीव ऑन अ सर्टेन अमाउंट, ओ हो, सही लिखा जा रहा था ना, सर्टेन अमाउंट इन 2 ईयर इज इतना। चलो फिर से कर देना। 10,000 ले लिए, फर्स्ट ईयर में आपका 1000 हो गया, सही बना रहे थे। सेकेंड ईयर में आपका 1000 प्लस का 100, इसका मतलब क्या हो गया? यहां से 1100 यूनिट का वैल्यू आपको मिल गया 1200। भाई 1100 यूनिट का 1200। थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा? थर्ड ईयर में फिर से आपका 1000 प्लस 100 प्लस 100 और प्लस का 10। लेकिन आपसे फोर्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया, फोर्थ ईयर का, फोर्थ तो अभी तक पता ही नहीं आपको कैसे निकालते हैं। प्रिंसिपल का लिखो भाई, और जितना भी इंटरेस्ट है ना सबका, 1 2 3 इसका 10% 300, 1 2 3 इसका 10% 30, और इसका 10% इतना, कितना हो गया भाई? 1000, 1331 आ गया। 1331 आ रहा है चौथे साल का। भाई इसको जब आप जोड़ेंगे ना 1331 मिलेगा। अब 1100 यूनिट का वैल्यू इतना है, 1331 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, बस आपको ये निकालना है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 11 से आपको पता है ये 121 बार में कटे क्योंकि 11 का क्यूब है। 12 से एक बार में 12 कैरी बचा, एक दो बार में 24 और एक 25 कैरी बचा 2, 12 और 2 14। सो 1452 इज राइट आंसर, ऑप्शन ए। बताओ। फोर्थ ईयर वाला भी इजी है, बस इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट आपको ध्यान रखना है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। और अब आप कोई सा भी बुक पकड़ना, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन लगाना, पक्का गारंटी क्वेश्चन बनेंगे आपसे। कोई सा भी बुक, कोई सा भी क्वेश्चन, 99% क्वेश्चन आपसे बनेंगे। बचे 1%, उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक ही क्वेश्चन 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करना है, तभी हो पाएगा। क्लियर है? सो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा, सारे लोग सेशन को शेयर कर देंगे अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे। सो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय।